बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.10 के पहले क्वेश्चंस को डीपली सॉल्व कर चुके हैं, डीपली कंसेप्ट के साथ। आज हम एक्सरसाइज के जो आखिरी 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इनको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूले हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं और आगे भी ये आप लोग याद रखेंगे। एक दो बार इनका इस्तेमाल कर ले तो फिर ये आसानी से याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सम द सीरीज। इसमें भी हमने क्या करना है, सीरीज को n टर्म्स तक फाइंड करना है, सम करना है। सुन देखिए, इसमें हमें जो आखिरी टर्म्स है ना 2 या 3, वो पहले दे दी गई है। जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमें आखिर पर 2 या 3 टर्म्स दे दी गई हो, तो वहीं से हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, हम इधर से ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये 2 है, एक वैल्यू दी गई है 2n-1 का होल स्क्वायर माइनस 2n का है होल स्क्वायर। इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, इसका जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 की 2 प्लस b की 2 माइनस 2, ये a की वैल्यू और ये 1 b की वैल्यू माइनस, ये इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और n का स्क्वायर आएगा n का स्क्वायर। अब यहां से देखिए 2n का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 आ गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 4n आ गया माइनस 4n स्क्वायर, ये लास्ट वाला ऐसे ही आ गया। अब 4n स्क्वायर प्लस का वो आखिर वाला माइनस का स्टूडेंट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई माइनस 4n प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब करेंगे क्या, इनको सबसे पहले के की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो लिखेंगे टी के, या लिख ले, हेडिंग दे लें एक बार, फॉर जनरल टर्म, फॉर जनरल टर्म के। तो लिखेंगे टी के बराबर है, इसको हम के की फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस 4k प्लस 1 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सम फाइंड करना है हमने, तो इसके बाद लिखेंगे फॉर सम। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये देखिए, अब सम को लिखेंगे एस एन बराबर है, अब हम डाल देंगे यहां पर सिग्मा का निशान। तो और उसके अलावा के को लिखेंगे माइनस 4 सिग्मा के 1 से लेकर n तक के आ गया प्लस सिग्मा लिखेंगे 1 के साथ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो होता क्या है, ये जो सिग्मा है ना स्टूडेंट, ये सिर्फ के वाली वैल्यू के साथ आएगा, जबकि ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो के साथ है इसको अलग से लिख लेंगे। अब इसके बाद हम यहां पे सिर्फ लिखेंगे के की वैल्यू, तो माइनस 4 ऐसे ही आ गया। अब के की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास के की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 प्लस ये सिग्मा में है 1। जब भी सिग्मा में 1 आएगा तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स n आएगा, तो इसका आंसर आ गया n। अब देखें 2 1 2 2 2 4, तो ये बच गया माइनस 2n आ गया और साथ आ गया n प्लस 1 वो आखिर वाला ऐसे ही आ गया। अब माइनस 2n को जब n से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2n स्क्वायर आ गया, माइनस 2n को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2n और वो आखिर वाला n ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखें, माइनस 2n स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस 2n प्लस n किया तो ये माइनस n आ गया। अब इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लिया और n भी कॉमन आ गया, तो ये माइनस कॉमन लिया है तो ये 2 बच गया और n स्क्वायर है, एक n कॉमन ले लिया तो n बच गया, प्लस n था वो हमने कॉमन ले लिया तो उसकी जगह पर 1 आ गया।
इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम मेथड से हल होंगे। सुनो ये देखें, ये बन क्या रहा है कि ऊपर चीजें रिपीट हो रही है, एक का स्क्वायर फिर एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, इसी तरह जो चीज रिपीट हो रही है। उसके अलावा क्या है फर्क, सिर्फ ये है कि इसमें बटे में भी चीज है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10th पार्ट है उसमें बटे वाली कोई चीज नहीं है। तो क्या करेंगे, इन नीचे भी 1 2 3 है, ऊपर भी 1 2 3 है, तो 1 2 3 को सिर्फ लेके सॉल्व करेंगे, तो 1 2 और 3 सिर्फ इसको लेके सॉल्व करेंगे। जब इसकी nth टर्म मालूम करते हैं तो ए एन का फार्मूला क्या है भला, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फार्मूला nth टर्म का। यहां से देखिए तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या, पहली वैल्यू आ गई 1 प्लस डी होता है डिफरेंस, फर्क, दो में से एक माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू भी हमारे पास एक ही आएगी। 1 प्लस n माइनस 1 को जब एक से मल्टीपल करेंगे तो ये n माइनस एक ही आएगा। अब यहां से देखें +1 और -1 ये आपस में कट गए, तो nth टर्म हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई n। ये स्टूडेंट देखें नीचे 1 2 3 है, इसके लिए n, और ऊपर क्या आ रहा है, इनका स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर हो जाएगा n स्क्वायर। इसका मतलब है कि एक n हमारे पास ये आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे ले, और दूसरा जो an है ऊपर वाले के लिए वो हमारे पास आएगा n स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। अब जब भी चीजें रिपीट होती हैं तो k की वैल्यू को हम दो बार इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करेंगे, n स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर और n को नीचे। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। अब स्टूडेंट करेंगे क्या कि n स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाली का स्क्वायर है तो n स्क्वायर को ऊपर लिख लेंगे और n को नीचे लिख लेंगे। तो n स्क्वायर का फार्मूला हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, ये इसकी जगह पर लिख लेंगे n स्क्वायर ओवर n लिख लेंगे एक बार। अब n स्क्वायर का हम डायरेक्टली फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर में ओवर 6 है। ये हमारे पास आ गया n स्क्वायर का फार्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 ओवर, ये बटे में जो n है ये n ऐसे ही आ गया। अब देखिए ये n के साथ n कैंसिल हो गया, तो ये बटे में 6 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 ओवर 6, और ऊपर आ रहा है n प्लस 1 और 2n प्लस 1, इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। n जब 2n से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस n को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो n आ गया। अब 1 को जब 2n से मल्टीपल करेंगे तो 2n प्लस 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये 1 आएगा। यहां पे आ गया 1 ओवर 6 2n स्क्वायर प्लस n जमा 2n, ये आ गया 3n प्लस 1 आ गया। अब एक बार तो हमारा n में आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट में भी इसी तरीके से करते थे कि एक बार n में ले लेंगे, इसके बाद फिर k में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका आंसर लेंगे, क्योंकि ऊपर चीजें रिपीट हो रही है ना। जब भी चीजें रिपीट हो रही हो तो इनको दो बार सॉल्व करेंगे। अब ये तो आ गया n में, अब इसको लेंगे tk में दोबारा एक बार, जहां पर n है वहां पर k पुट कर देंगे, तो ये आएगा 1 ओवर 6 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 आ गया। अब जब इसको लेके जाएंगे ना सम में, क्योंकि हमने सम फाइंड करना है, तो लिखेंगे एस एन बराबर है 1 ओवर 6, सब के साथ सिग्मा लगा देंगे, तो 2 बाहर लिख लिया, सिग्मा आ गया k 1 से लेकर n k स्क्वायर का प्लस 3 बाहर लिख लिया, k 1 से लेकर n तक, फिर k का सिग्मा प्लस, फिर सिग्मा लिख लेंगे हम 1 का, k 1 से लेकर n तक 1 का लिख लिया। अब 1 ओवर 6 ऐसे ही आ गया। दो, अब k स्क्वायर का सिग्मा किसके बराबर है, ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 इसके बराबर है, प्लस 3 ऐसे ही आ गया। k किसके बराबर है, k का सिग्मा ये है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 इसके बराबर है, प्लस
वन का तो हमें पता है कि इसकी जगह पर एन ही आएगा, ये आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब जो चीजें सेम आ रही है। अब देखें, 2 1 2 2 3 6, तो ये आ गया 3। अब यहां से ऊपर से इधर भी एन आ रहा है, इधर भी एन, और लास्ट पर भी एन है, तो एन हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर अब ये 3 रकमें आ रही हैं, तो ऊपर एन है, एन सब में कॉमन आ सकता है, तो एन हमने कॉमन ले लिया। ओवर में 6 है, तो ये ऐसे ही आ गया। अब बाकी जो रकमें बच गई, तो बटे के नीचे 3 और 2 बच गया, तो ये दोनों हमारे पास एलसीएम आ गए, 3 × 2। अब देखिए, हमें पता है कि अगर एलसीएम भी वही हो जो इसके नीचे है, तो वो कट जाता है, बाकी एलसीएम ऊपर वाले के साथ जरब। तो देखें, 3 के साथ 3 कट गया, 2 बाकी बच गया, 2 को इनसे जरब कर देंगे, तो ये n हमने कॉमन ले लिया, तो 2 आ गया, और साथ n+1 और 2n+1 ऐसे ही आ गया, प्लस यहां से देखें 2 कैंसिल हो गया, तो 3 इनके साथ मल्टीपल होगा, तो 3 × 3 आएगा 9 आ गया। n हमने कॉमन ले लिया है, तो n+1 आ गया, प्लस अब यहां पे n कॉमन ले लिया, तो 1 बच गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है जो कैंसिल हो सके, तो 3 × 2 का मतलब है 6, तो 6 जब 1 से जरब होगा, तो 6 कम आ जाएगा 6। अब ये बाहर n/6 ऐसे ही आ गया, और यहां पर आ रहा है 3 × 2 6, तो ये भी 6 × 6 किया, तो इसको हम डायरेक्टली 36 भी लिख सकते हैं, n/36 आ गया। अब यहां से देखें, तो 2 ऐसे ही आ गया, n+1 को जब 2n1 से मल्टीपल किया था, तो ये हमारा आंसर आया था 2n² प्लस n+1 को जब 2n+1 से मल्टीपल किया था, तो आंसर आया था 2n² प्लस 3n+1 आया था। यहां से देखें ना, ये हमारा आंसर आया था जब n+1 और 2n+1 को मल्टीपल किया था, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, प्लस 6 को अंदर मल्टीपल किया, तो 6n प्लस 9n प्लस 9 एकम आ गया, 9 + 6 आखिर वाला ऐसे ही आ गया। अब देखिए n/36 ऐसे ही आ गया, 2 को जब अंदर मल्टीपल करेंगे, तो 2 × 2 ये आ गया 4n² प्लस 2 3 6n प्लस 2 एकम आ गया 2 प्लस 9n प्लस 6 जमा 9 किया, तो ये आ गया 15। तो n/36 ऐसे ही आ गया 4n², 6n जमा 9n ये आ गया, जमा 15n, जमा 15 जमा 2 किया, ये आ गया 17। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड सम टू n टर्म्स हुज nth टर्म्स आर गिवन। ये तो बहुत ही आसान है, हमें nth टर्म पहले दे दी गई है, हमने सिर्फ क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, इनको सबसे पहले के की फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखेंगे टी के, या लिख लें फॉर जनरल टर्म के। हेडिंग दे लें तो बेहतर है, ना भी दे स्टूडेंट्स तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के लिए क्या कर लिखेंगे, टी के बराबर है एन की जगह पर के 5k² प्लस 2k प्लस 3 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉर सम टू n टर्म्स, n टर्म्स के लिए सम फाइंड करेंगे, तो कैसे करते हैं कि सबके साथ सिग्मा आ जाएगा, तो 5k 1 से लेकर n तक सिग्मा k² आ गया, प्लस यहां पर भी सिग्मा k 1 से लेकर n तक 2 बाहर लिख लेंगे, यहां पर तो k का आ गया, प्लस 3 बाहर लिख लिया स्टूडेंट्स, तो k 1 से लेकर n तक 1 का ले लेंगे, 3 × 3 इसलिए 3 का ले लेंगे। अब ये 5 ऐसे ही आ गया, k² का जब लेंगे तो उसका आंसर आ रहा है n × n+1 2n+1/6।
ये है के स्केयर का, तो 5 ऐसे ही आ गया प्लस 2 के ऐसे लिख लेंगे, के क्या क्या आ रहा है एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 प्लस फिर 3 ऐसे ही आ गया। पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 का क्या होगा, हमारे पास हमेशा n आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और n तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 5 n हम सब में कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे n कॉमन ले लिया तो ये बच गया 5 इंटू एन प्लस 1। इनको बेशक डायरेक्टली मल्टीपल कर दें, 5 ऐसे ही आ गया, n को जब 2n से मल्टीपल किया तो 2n स्क्वायर प्लस n को जब 1 से मल्टीपल किया तो n आ गया प्लस 1 को जब 2n से किया तो 2n प्लस 1 को जब 1 से मल्टीपल किया तो ये 1 आ गया प्लस ओवर में 6 भी आ रहा है तो 6 लिख लिया, प्लस यहां से n कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 आ गया, प्लस यहां से हमने क्या किया स्टूडेंट, 3 हमने तो n कॉमन ले लिया है, तो यहां पर क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया। अब यहां से n ऐसे ही आ गया, इनका हम सबका लेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 6, इनके नीचे क्या है 1 है, अगर तो फिर इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब है कि 5 को जब 5 ऐसे ही आ गया 2n स्क्वायर प्लस n जमा 2n ये आ गया 3n प्लस 1 ऐसे ही आ गया, प्लस 6 को जब इससे मल्टीपल किया तो 6 इंटू n प्लस 1 प्लस 3 किया तो ये आ गया 4 आ गया। तो n सब का एलसीएम है तो उसको n ओवर 6 में इस तरह भी लिख सकता हूं, तो 5 को मल्टीपल किया 10 n स्क्वायर आ गया प्लस 5 3 15 n प्लस 5 कम 5 आ गया, प्लस 6 को अंदर मल्टीपल किया तो ये 6 n आ गया प्लस 6 4 24 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया n ओवर 6 10 n स्क्वायर प्लस 15 n जमा 6 n ये आ गया 21 n प्लस 5 जमा 24 किया तो ये आ गया 29। इसी तरह सेकंड पार्ट है, यहां पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉर जनरल टर्म के, सबसे पहले इसको के की फॉर्म में लेके जाएंगे तो टी के बराबर आएगा के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 आ गया। अब इसको सम की फॉर्म में लेके जाएंगे तो लिखेंगे फॉर सम टू n टर्म्स। अब जब इसको n की सूरत में लेके जाएंगे तो ये आएगा एस एन बराबर है सिग्मा के 1 से लेकर n तक के स्क्वायर का ले लेंगे, प्लस जो भी गिनती वाला होता है इसको बाहर लिख लेते हैं के 1 से लेकर n तक, फिर के का लिख लिया माइनस, इसी तरह फिर 3 लिख लेंगे बाहर, और अंदर क्या लिख रहा है, हमने 1 लिखना है, के 1 से लेकर n तक 1 का लिख लिया। अब स्टूडेंट के स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, ये आ रही है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर में क्या आ रहा है 6 प्लस 2 ऐसे ही आ गया। k की वैल्यू सिग्मा की हमारे पास है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 माइनस 3। हमें पता है जब भी सिग्मा 1 का लेंगे तो उसका आंसर आएगा n। अब यहां से देखें तो 2 के साथ 2 क्या कट गया, और n जो है n आखिरी टर्म में भी है, सेकंड में भी और इधर भी, तो n हम सब में कॉमन ले सकते हैं। जो n सब में कॉमन ले लिया तो ये बच गया n प्लस 1, तो ये दो वैल्यूज बच गई, इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। n जब 2n से मल्टीपल होगा तो 2n स्क्वायर प्लस n जब 1 से मल्टीपल होगा तो n प्लस 1 जब 2n से होगा 2n 1 जब 1 से होगा तो 1, इनको मल्टीपल कर दिया आपस में, प्लस
n हमने कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस n कॉमन ले लिया तो ये 3 बच गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनका लेंगे एलसीएम। ओवर में 6 आ रहा है यहां पे इसके। अब बाहर n ऐसे ही आ गया, इनका हमने ले लिया एलसीएम तो एलसीएम आ गया 6। इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। हमें पता है अगर 1 हो तो इनको क्रॉस मल्टीपल कर देना है। 1 जब इनसे मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा, 2n स्क्वायर आ गया प्लस n प्लस 2n, ये आ गया 3n प्लस 1, ऐसे ही आ गया प्लस। यहां पे इसके जब 6 इनसे मल्टीपल होगा तो 6 आ गया, ब्रैकेट में आएगा n -3 प्लस 1 किया तो ये आ गया -2 आ गया। अब 6 है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, n ओवर 6 आ गया, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। 6 को अंदर मल्टीपल किया तो प्लस 6n माइनस 6, 2 कितना आ गया, 12 आ गया। तो n ओवर 6 ऐसे ही आ गया, 2n स्क्वायर 3n जमा 6n, ये आ गया प्लस 9n माइनस 12 प्लस 1 किया तो ये आ गया -11 आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन nth टर्म ऑफ सीरीज फाइंड सम टू 2n टर्म्स। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया कि n टर्म्स तक उसका सम फाइंड किया, अब यहां पे 2n टर्म्स तक। सारा प्रोसीजर सेम है, बिल्कुल सेम है। लास्ट पर जब हमारा आंसर आ जाएगा तो वहां पर हमने n की जगह पर 2n पुट कर देना है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं इसको, फॉर जनरल टर्म k के लिए लिखते हैं ना, तो टी के हमारे पास बराबर किसके आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 5k आ गया प्लस 2, ऐसे ही आ गया। इसके बाद क्या करते थे हम, सम फाइंड करते थे, तो एस एन बराबर है, समीशन आ गया सबका के 1 से लेकर n तक, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 का आ गया। अब 3 ऐसे ही आ गया, जब k स्क्वायर का लेंगे तो इसका आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर 6। ये आ गया 3 ऐसे ही आ गया, k स्क्वायर का आ गया प्लस 5 ऐसे ही आ गया, जब k का लेंगे तो इसका आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ गया प्लस 2 का हमारे पास क्या आता है, ये आता है 2n। अब यहां से देखें, 3 1 3 3 2 6 आ गया। अब n तीनों टर्मों से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो n हम ले लेंगे कॉमन। जब n कॉमन ले लिया तो ये 2 टर्में बच गई, इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। n जब 2n से होगा तो 2n स्क्वायर प्लस n जब 1 से होगा तो n आ गया प्लस 1 जब 2n से होगा तो 2n प्लस 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये 1 आ गया, ओवर में आ रहा है 2 प्लस। यहां पर देखिए 5 हमने कॉमन ले n कॉमन ले लिया तो 5 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो 5n प्लस 5 जब 1 से होगा तो 5 ओवर में आ गया 2 प्लस। यहां से हमने n कॉमन ले लिया है तो ये क्या बच गया, ये 2 बच गया, n ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स हम सबका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इनका क्या आ गया, 2 आ गया। हमें पता है एलसीएम भी अगर सेम हो, इसके रकम के नीचे भी सेम हो, तो वो कट जाएंगे, सिर्फ ऊपर वाला लिखेंगे, 2n स्क्वायर आ गया प्लस n प्लस 2n, ये आ गया 3n प्लस ये 1 ऐसे ही आ गया प्लस। इसके भी नीचे सेम है तो ये भी कट के ये ऊपर वाली रकम 5n प्लस 5 आ गया प्लस, जिस 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है कैंसिल होने वाला, तो 2 जो एलसीएम है वो 2 के साथ मल्टीपल होगा, तो 2 ज़रब 2 ये आ गया 4 आ गया। अब देखें जो 2 है ये n ऐसे ही आ गया, n ओवर 2, इनको अब हल करेंगे तो 2n स्क्वायर ऐसे ही आ गया प्लस 3n जमा 5n, ये आ गया 8n प्लस
1 जमा 5 6 आ गया, जमा 4 किया तो ये आ गया 10 आ गया। n/2 ऐसे ही आ गया, तो ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, तो ये 2 कॉमन ले लिया तो n² बच गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 2 4 8 प्लस 2 5 10 आ गया। अब यहां से देखें 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया n इंटू n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5 बच गया। ये तो हमारा आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह। अब 2n सम टू 2n टर्म्स फाइंड करना है, तो लिखेंगे रिप्लेस n टू 2n, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। n की जगह पर 2n लिख देंगे, तो n की जगह पर आ गया 2n, अब n की जगह पर आ गया 2n इसका स्क्वायर प्लस 4, n की जगह पर आ गया 2n प्लस 5 ऐसे ही आ गया, तो ये आ गया 2n इंटू 4 का जब 2 का जब स्केयर लिया तो ये आ गया 4n² आ गया प्लस 4 2 8n आ गया प्लस 5 ऐसे ही आ गया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है n² प्लस n-2। सबसे पहले के टर्म के लिए लिखेंगे, तो t के बराबर आएगा k² प्लस k-2 आ गया। इसके बाद लिखेंगे सम टर्म के लिए, तो एस एन बराबर आएगा सिग्मा n² प्लस k² प्लस k-2 का। सिग्मा की वैल्यू k1 से लेकर n तक है। जब k² का आंसर आएगा तो वो आएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस, जब k का आएगा तो k का आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ गया, माइनस, जब 2 का लेंगे तो ये 2n आ जाएगा। अब यहां से फिर देखिए तो n सब में कॉमन आ रहा है, तो n सब से हमने कॉमन ले लिया, इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। n जब 2n से होगा तो 2n², n जब 1 से होगा तो n प्लस 1, जब 2n से होगा तो 2n, 1 जब 1 से होगा तो 1, ओवर में आ रहा है 6, तो 6 ऐसे ही आ गया प्लस, जहां से देखिए n हमने कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 ओवर 2 आ गया, माइनस जहां से हमने n कॉमन ले लिया तो ये 2 आ गया। अब इसके बाद लेंगे स्टूडेंट्स हम इनका एलसीएम, तो एलसीएम सब का क्या आ गया, ये आ गया 6 आ गया एलसीएम। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो वो कट के सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, 2n² आ गया प्लस n प्लस 2n, ये आ गया 3n प्लस 1, ये ऐसे ही आ गया प्लस 2 3 आर 6, तो 3 को जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो 3 इंटू n प्लस 1 आ गया प्लस माइनस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो एलसीएम उससे ज़रब होगा, तो 6 ज़रब 2 किया, ये आ गया 12 आ गया। अब इसको अब लेके हल कर लेंगे तो n ओवर 6 लिख लिया, ये आ गया 2n² प्लस 3n प्लस 1 आ गया प्लस 3 को जब अंदर मल्टीपल किया तो 3n प्लस 3 को जब 1 से मल्टीपल किया 3 माइनस 12 ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखें n ओवर 6 ऐसे ही आ गया, 2n² प्लस 3n ये प्लस 6n हो गया, और 1 जमा 3 ये आ गया 4 माइनस 12 किया तो ये माइनस 8 आ गया, तो n ओवर 6 ऐसे ही आ गया। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया n² प्लस 2 3 आर 6, n आ गया माइनस 2 4 आर 8, तो ये देखें 2 1 2 2 3 6, तो यहां से बच गया n ओवर 3 n² प्लस 3n माइनस 4 आ गया। अब फिर आखिर पे आ गया तो क्या करेंगे, n की जगह पर 2n रिप्लेस कर देंगे, तो लिखेंगे रिप्लेस n टू 2n,
n की जगह पे हमने 2n रिप्लेस कर दिया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, n की जगह पर आ गया 2n/3 आ गया, यहां पे आ गया n का स्क्वायर तो n की जगह पर आ गया 2n, इसका स्क्वायर प्लस 3n की जगह पर 2n और लास्ट पर -4 ऐसे ही आ गया, तो ये 2n/3 ऐसे ही आ गया। जब 2 का स्केयर लिया तो ये आ गया 4n² प्लस 3 2 6n-4 आ गया। इस तरह अब और छोटा सा हल क्या हो सकता है, 2n/3 आ गया, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 4 2n² आ गया प्लस 2 3 6 2 2 4, 2 का जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 4n/3 आ गया, तो 2n² प्लस 3n-2 ये हमारा आंसर आ गया इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।